कोई भी रील देख के आंख में गौमूत्र, प्लीज सलाइवा ये सब मत डालिए. आर सो मेनी पेशेंट्स हैव नॉट लॉस्ट देयर विजन बिकॉज ऑफ दिस मेडिकेशन सर्जरी एंड सब मतलब सबका 6/6 विजन कंट्रोल में है ना. 20-20-20 का रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखे. वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फोन ना दें. तो क्या ऑपरेशंस होते हैं ग्लूकोमा के और कौन कौन से होते हैं? आई थिंक यू विल बी बेटर टू टेल पीपल इफ दे हैव ग्लूकोमा, उन्हें सही से दवाई डालनी, वरना आप प्लीज आप बेस्ट बता पाएंगे. ये जो है तीर मेरी तरफ आ गया है. 91.2 NIVH हल्द्वानी देख और सुन रहे हैं आप. मैं हूं अनोखा अंकित और एक और स्पेशल पॉडकास्ट, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ हम हाजिर हैं. इस बार थोड़ी सी हम हेल्थ टॉक करेंगे क्योंकि हम आई केयर और ग्लूकोमा के बारे में बात करेंगे. हमारे साथ 2 डॉक्टर्स हैं, 2 एक्सपर्ट्स हैं. उनसे शुरुआत करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर रुचिका मैम है. मैम जो फर्स्ट टाइम आप लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको अपने बारे में थोड़ा बताएं. हाय, मैं डॉक्टर रुचिका उनियाल हूँ एंड आई एम आई स्पेशलिस्ट करंटली वर्किंग इन देहरादून. एंड हमारे साथ डॉक्टर चित्रांगदा हैं. तो मैम आप भी अपना इंट्रोडक्शन हमारे सुनने और देखने वालों को बता दीजिए. Hello, viewers and listeners. I am Dr. Chitrangada. I am from Lucknow and currently I am also working in Dehradun. तो मैम तो हमारे पड़ोस से हैं. मैं कानपुर से हूँ, मैम लखनऊ से हैं. तो मैम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आई केयर के ऊपर और देन फिर गो टू द ग्लूकोमा. तो मैम सबसे पहले आज के टाइम में हम स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो. तो हम नॉर्मल हर किसी के लिए आई केयर बहुत ज़रूरी है. तो हम कहाँ से शुरुआत करें आई केयर की? कंसिडरिंग अब लोगों का मैक्सिमम स्क्रीन वर्क हो गया है, वर्क फ्रॉम होम, तो हमारे पास रोज में 10 to 15 मतलब यंगस्टर्स आते हैं, कहते हैं कि हम लोग 8 घंटा 10 घंटा स्क्रीन पे काम कर रहे हैं. तो फिर हाउ कैन वी प्रिवेंट एनी डैमेज टू आवर आईज. सो हम उन्हें काम करने से तो नहीं रोक सकते, बट व्हाट वी कैन एडवाइज देम इज दैट वन थिंग दे हैव टू मेक श्योर कि हर 10 सेकेंड में मतलब ब्लिंकिंग कंटिन्यूस रखे अपनी टू प्रिवेंट एनी ड्राइनेस. 20-20-20 का रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखे कि हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर देखना है 20 सेकेंड के लिए, है ना. अगर उन्हें ड्राइनेस फील हो रही है तो नॉर्मल लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं. और अपने काम के अलावा फिर कोई और स्क्रीन वर्क जस्ट फॉर फन एंड रिक्रिएशन ना यूज़ करें. फिर वो टाइम अपना फैमिली के साथ या बाहर यूज़ करें. यस मैम, आई केयर से रिलेटेड अगर मैं कहूँ कि कोई छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में, तो वो कौन कौन सी होती हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए? अगर डेली अगर हम लोग जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको सबसे ज़्यादा हम एडवाइस करेंगे कि अगर उन्हें क्लासरूम में बैठे बैठे पीछे के बेंचेस से अगर उनको सामने बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा है तो अपने क्लास टीचर्स को इन्फॉर्म करें और उनका चेकअप मतलब विजन का उनके पेरेंट्स के साथ होना चाहिए. और साथ में अगर कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को दोनों को चश्मा लगा हुआ है या एक भी पेरेंट को चश्मा लगा हुआ है तो उनको ऑटोमेटिकली चांसेस ज़्यादा होते हैं चश्मा लगने के, तो उनको भी अर्ली एज में ही चेकअप विजन का कराना चाहिए. इसके अलावा अगर हम लोग आजकल जैसे स्क्रीन टाइम की बात हो रही है, सबका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो आँखों में एक ड्राई आई करके सूखापन की बीमारी जो है वो बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, और इसका चेकअप जल्दी होना और ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होना भी ज़रूरी है. तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर के साथ आपको एक चेकअप कराना चाहिए. एंड इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या फिर ग्लूकोमा जैसे हम बात कर रहे हैं या कोई भी आँखों के बीमारी की ऑलरेडी हिस्ट्री है फैमिली मेम्बर्स को, और आपको खुद अगर डायबिटीज़ या बीपी है तो आपको भी अपने आइज़ का चेकअप जल्द से जल्द कराना चाहिए. एटलीस्ट वंस अ ईयर तो रूटीन चेकअप कराते ही रहना चाहिए. यस, आई केयर से रिलेटेड मेरा एक और मैं ये पूछना चाहूँगा मैम से, आप लोगों से, कि कुछ लोग वाटर से कहते हैं, कुछ लोग ड्राई कॉटन वगैरह कपड़ा, मतलब किस चीज़ से हम अगर हम अपने आप को रिफ़्रेश भी करें अपने आइज़ को तो किससे, वाटर से या ड्राई कॉटन वगैरह किससे हम करें? एक्चुअली हमें
कुछ ये करने की जरूरत नहीं। आँख के पास अपनी कैपेबिलिटी है खुद अपनी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो पानी डाल के कपड़े से साफ करके हम जो नॉर्मल टियर फिल्म है जो प्रोटेक्ट कर रही है आई को, उसको खराब करके चीजें और वर्स कर देंगे। तो हमारा काम ये है कि हम इंटरफेयर ना करें पानी डाल के, कुछ नहीं। अगर हमें ड्राइनेस फील हो रही है उसके लिए हम लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं, बट एनी अदर मेडिकेशन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स। ये नहीं कि आप ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, वो कुछ नहीं करना है। कई लोग आते हैं कहते हैं हम पानी की छपके मारते हैं सुबह, वो सबसे गलत प्रैक्टिस है, वो सब नहीं करना है। क्योंकि यही जो जिस चीज़ के लिए हम ये कर रहे हैं कि ड्राई आई ना हो, वो और ड्राई आई बढ़ाएगी। यस ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे भी पता लगी, और आई होप जितने सुनने और देखने वाले हैं उन लोगों को पता लगे बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं करना है। तो हम बढ़ेंगे आई केयर से ग्लूकोमा की तरफ। मैम, अगर हमें एक नॉर्मल इंसान को ये बताना हो व्हाट इज़ ग्लूकोमा, हम कहाँ से शुरुआत करें? तो ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट थीफ ऑफ विजन, मतलब कि एक ऐसा चोर है ये जो अचानक से आपकी नज़र खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसी एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि आँखों का मोस्टली प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की नस डैमेज हो जाती है, और हमारी आंखों की जो नस है वही हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है, और अगर वही नस ख़राब होगी तो आपको फिर विजन में दिक्कत होगी आगे। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आंखों की नस इफेक्ट होती है। अब इसमें खास बात यह है कि कभी कभी आंखों का प्रेशर बढ़ा हो सकता है, कभी कभी नॉर्मल भी हो सकता है। कभी कभी आपकी नज़र कम हो सकती है, तब आपको पता चलेगा। कभी कभी आपकी नज़र एकदम नॉर्मल हो सकती है, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, बट ये बीमारी हो सकती है आपको। इसीलिए इसका चेकअप करना, इसका रूटीन चेकअप मतलब वंस अ ईयर हमेशा सबको कराना ही रहना है। और कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो हम अभी जानेंगे, जिन लोगों को ज़रूर कराना चाहिए ग्लोकोमा के लिए इवैल्यूएशन। यस एंड मैम, ग्लूकोमा की शुरुआत या यूँ कहें कि अर्ली स्टेज कब हम पकड़ सकते हैं? बचपन से होता है या जो ओल्ड एजेस हैं वहाँ से शुरू होता है? देखिए, ग्लोकोमा तो किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, किसी भी एज में। तो हम कैसे इस बीमारी को पहले बात तो ये है कि इस बीमारी का कंप्लीट क्योर नहीं है ना। इसकी दवाइयाँ जैसे बीपी की दवाई है, डायबिटीज की है, वैसे काला मोतिया की दवाई भी काफी समय तक चलती है, लाइफ टाइम। तो बेसिकली आपको कैसे बीमारी को जल्दी पकड़ना है, अगर आपके फैमिली में किसी को काला मोतिया है तो आपको हर साल अपने पर्दे का जांच और प्रेशर की जांच करवानी है। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो भी आप हर साल चेकअप कराइए, है ना। उसके अलावा अगर आपको कभी भी अपनी नज़र में थोड़ा सा भी बदलाव दिखता है, आंखों में तेज़ दर्द होता है, तो आपको तुरंत एक शक हो जाना चाहिए और जांच के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। यस एंड मैम, किन किन बीमारियों से इसका इंटर कनेक्शन कुछ है? अगर बीपी कहें या फिर कुछ लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं, कुछ कनेक्शन है किसी? यस डेफिनेटली। अगर आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन मतलब बीपी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, और कभी कभी अगर आप लोग किसी बीमारी के लिए लंबे समय से स्टेरॉइड गोलियां खा रहे हैं, या कोई दूसरी बीमारी के लिए आप आई में, अपनी आंखों में भी कोई अगर आप स्टेरॉइड ड्रॉप या कोई ऐसा कोई अलग ड्रॉप डाल रहे हैं, तो आपको रिस्क है ग्लोकोमा का, आपको चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर चित्रांगदा, मैंने अभी इस 1 साल साथ काम किया है, तो हमने कई लगभग 3-4 बच्चे और बड़े लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी पूरी ही गंवा दी। क्यों? क्योंकि बच्चे की आंख में खुजली थी तो केमिस्ट के पास गए, उन्होंने स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया, वो 1 साल तक स्टेरॉइड डालते रहे, जिसके कारण बच्चे की आंखों की नज़र बिल्कुल चली गई। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर बच्चे को एलर्जी है आंख में तो सिर्फ डॉक्टर की ही गाइडेंस में आप स्टेरॉइड डालेंगे, अपने आप से नहीं डालेंगे, है ना। यस एंड मैम, ग्लोकोमा को लेकर कोई मिथ्स वगैरह भी हैं, मिस इन्फॉर्मेशंस भी हैं जो आप करेक्ट करना चाहें? कई लोग काला मोतिया को सफ़ेद मोतिया से कर लेते हैं कंफ्यूज कि मुझे काला मोतिया है। काला मोतिया ग्लोकोमा है, सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट के लिए हम ऑपरेशन करते हैं, ग्लोकोमा का हम पहले दवाइयों से इलाज शुरू करते हैं, फिर ऑपरेशन भी होता है, बट समय के साथ। क्या हेरिडिटी में भी ग्लोकोमा हो सकता है, और फिर फैमिली प्लानिंग में भी इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए?
डेफिनेटली हेरिडिटी इज मेजर Yeah. फैक्टर। अगर पेरेंट्स को है या कभी भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है किसी को भी, तो डेफिनेटली आपको ये चेक कराना चाहिए कि आपके ऑफस्प्रिंग्स में है कि नहीं। एंड फैमिली प्लानिंग की बात करें तो ये क्योंकि एक ऐसी बीमारी है, क्योंकि इसका प्रिवेंशन और मतलब कंट्रोल हो सकता है अगर पहले पकड़ा जाए तो अगर आप लोग फैमिली ऐसे किसी के साथ प्लान कर रहे हैं जिसको है इसकी हिस्ट्री, तो उसके लिए यही एडवाइस रहेगा कि आपके बच्चों में भी जल्द से जल्द उनका चेकअप कराया जाए, ताकि अगर इसमें है दिक्कत तो उस चीज़ को पहले से ही मतलब प्रिवेंट करके कंट्रोल कर सके हम लोग। बिल्कुल। एंड मैम ये मैंने घर पे बहुत सुना है, तो मैं इसको सबके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ़ोन ज़्यादा चलाएं या पढ़ें ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने बड़ा सुना है, मेरे कानों में बहुत ही बात पड़ी है कि अंकित फ़ोन कम चलाओ, ग्लूकोमा बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। कोई कनेक्शन है कि कितना फ़ोन चलाना चाहिए ग्लूकोमा पेशेंट को? क्योंकि देखिए उन्हें भी काम तो करना ही है बेसिकली। नहीं, ग्लूकोमा का स्क्रीन टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट स्क्रीन टाइम से नंबर बढ़ने का भी रिलेशन नहीं है। डेफिनेटली उससे और कई दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि ड्राई आई, फ़ोन में इतने जर्म्स होते हैं कि हम यूज़ करके आई रब करेंगे तो हमें आई में इन्फेक्शन हो सकता है। बट ये मिथ है, ऐसा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को फ़ोन दे सकते हैं, नहीं दे सकते। हाँ, yes. कुछ टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं कि जैसे बच्चों को तो फ़ोन नहीं देना है, वो एक्चुअली बच्चे अगर जिद भी कर रहे हैं तो वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ़ोन ना दें। अगर उनके हाथ में फ़ोन है वो इसलिए आया क्योंकि पेरेंट्स ने दिया है, उन्होंने बचपन से आदत लगानी दी है बच्चे को, तो ये पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों को टीवी पे, मतलब अगर उनका वो है कि कोई क्लासेस हैं, उन्हें कोई वीडियो गेम्स खेलने हैं, तो दे कैन डू इट ऑन एन आईपैड या कोई लैपटॉप, वो थोड़ा दूर रहता है, या फिर टीवी इज़ द बेस्ट, है ना, क्योंकि वो दूर रहता है, तो उसमें आप क्लासेस करिए, अपनी ऑनलाइन क्लासेस, अपनी वीडियो गेम्स खेलिए। लेकिन फ़ोन जो है वो बच्चे बहुत ही पास देख के यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में मायोपिया एक अलग ही प्रॉब्लम है, चश्मे का नंबर बढ़ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम लोग नोटिस कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे बस पास देखते रहते हैं, पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं, और जिसकी वजह से उनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो जा रही है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही है कि बच्चे फ़ोन पे कम टाइम स्पेंड करें, अगर क्लासेस है तो टीवी पे करें या लैपटॉप पे करें दूसरी स्क्रीन पे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, धूप में बाहर रहें, और मतलब वहाँ बाहर ही मतलब एक्सपोज रहें, ताकि उनकी दूर की जो नज़र है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। यस, आई थिंक ये पेरेंट्स का भी एक रोल इस वजह से आता है कि बच्चे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। डेफिनेटली। तो अगर पेरेंट्स बच्चे को नहीं भी दे रहे हैं फ़ोन, लेकिन उनके सामने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या ये चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स इंजॉय कर रहे हैं, राइट। सो आई थिंक विच माई पेरेंट्स डिड, जो मेरे फादर साहब करते थे, वो मेरे साथ बैठ के बुक पढ़ते थे। तो उनको देख देख के मेरे को बुक पढ़ने की क्यूरियोसिटी रहती थी कि इस बुक में क्या है, तो मैं उनकी बुक उठा के देखती थी क्या पढ़ रहे हैं। तो तब से मेरे को नॉवेल्स पढ़ना ये सब इतना पसंद है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं कि बच्चे के साथ बैठ के बुक पढ़े। वो नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ो, तो वो भी उठा लेगा बुक और वो भी पढ़ लेगा, लेकिन फ़ोन यूज़ मत करो। यस। तो मैम ने बोला नॉवेल पढ़ती हैं, तो मैम से थोड़ा लाइटर नोट पे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। लास्ट नॉवेल मैम ने आपने कौन सी पढ़ी? क्योंकि मुझे भी पढ़ने का शौक है। आई मीन कोई ऐसे स्पेसिफिक मेरा जॉनरा नहीं है, जो वही वाली बात हो गई, जो बुक मिल जाती है, जहाँ से मिल जाती है, जिसको पढ़ते हुए देखती हूँ उससे ले लेती हूँ बुक। तो ऐसा कोई वो नहीं है। इंस्पिरेशनल पढ़ लेती हूँ, जैसे रिसेंटली रतन टाटा आई रेड, देन वन इंदिरा गांधी बिफोर दैट। तो मुझे ना ये बुक्स तो बहुत ही इंस्पायर करती है, तो आई रीड देम थैंक्स टू माई फादर दैट ही हैज इनकल्केटेड मी विद दिस रीडिंग। यस मैम, एक चीज़ है कि जब प्रेशर तो काफ़ी बढ़ जाता है, और तो कहते हैं ऑपरेशन होता है, ट्रैप करके भी होता है, तो मैं टेक्निकली नहीं पता है, लेकिन मेरा एक हुआ है। तो क्या ऑपरेशंस होते हैं ग्लूकोमा के, और कौन कौन से होते हैं, और कब कब कराने चाहिए अगर होते हैं तो? वैसे बेसिकली ऑपरेशन हम लोग तब करते हैं जब जो आई ड्रॉप्स हम लोग दे रहे हैं या फिर मेडिकेशन दे रहे हैं उससे अगर ठीक नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। और ये जो ऑपरेशन होते हैं ये आँखों के प्रेशर को कम करते हैं, एक दूसरा रूट क्रिएट करके, जिसके थ्रू जो हमारे आँखों का फ्लूइड है वो फ्लो आउट कर जाए और हमारा जो प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाए।
तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक थोड़े बड़े सर्जरीज होते हैं जिसमें थोड़ा सा एक चीर फाड़, थोड़ी सी इंसिशंस लगते हैं, और कुछ होते हैं जिसमें बस छोटे छोटे ट्यूब्स लगा के हम लोग एक एक्स्ट्रा पाथवे क्रिएट कर देते हैं ताकि फ्लूइड मतलब आँखों का जो प्रेशर बढ़ रहा है, जो फ्लूइड्स जिसकी वजह से बढ़ रहा है, वो फ्लूइड आराम से आउटफ्लो हो जाए और प्रेशर कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल मैम, फ्यूचर में क्या है भविष्य ग्लूकोमा के लिए? क्या हम क्योर ढूंढ पाएंगे या मिल जाएगा? ये तो एक पॉजिटिव नोट पे मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर बात करें इस पर। कंप्लीट क्योर तो हमारा जो सक्सेस यही है कि हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। बट कंप्लीट क्योर का मतलब ये है कि हम जेनेटिकली कुछ कर पाए इन फ्यूचर, राइट? सो अभी तो ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, बट डेफिनेटली आवर सक्सेस इज दिस दैट are so many patients have not lost their vision because of this medication, surgery, and सब मतलब सबका 6/6 vision control में है ना? तो वो एक सक्सेस है हमारे लिए, that we are maintaining that good vision in patient despite of 0.9 cupping, 90% damage optic nerve, but still they are seeing very good. एक दिमाग में मैंने सोचा पूछ ही लेते हैं, अब ये ऑफ द रिकॉर्ड होगा या ऑन द रिकॉर्ड वो नहीं। एलन मस्क कुछ बना रहे हैं न्यूरालिंक, और वो कहते हैं कि हम सारी चीज़ें क्योर कर सकते हैं, इवन ब्लाइंडनेस और ग्लूकोमा भी वो कहते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? I would actually give a thumbs up and good luck to him. I wish कि ऐसा हो जाए. Yes. I hope that he is able to have all the funds for his research and do this, because definitely अगर वो ऐसा कर पाए तो it will be very good for our We are patients. looking forward for it and I hope it is success. Yes. यस, क्योंकि 2018 से हम सुन रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं इस पर। Yes. यस, तो मैम ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात आई की है या ग्लूकोमा से जो मुझसे छूट गई और आप बताना चाहते हैं? आई थिंक कुछ चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका खुद ग्लूकोमा की वजह से यू हैव काइंड ऑफ लॉस्ट मतलब विजन। सो आई थिंक यू विल बी बेटर टू टेल पीपल दैट इफ दे हैव ग्लूकोमा उन्हें सही से दवाई डालनी है, वरना आप प्लीज आप बेस्ट बता पाएंगे। ये जो है तीर मेरी तरफ आ गया है। तो मेरा ग्लूकोमा ऐसा है, मैं अपनी कहानी बता ही देता हूँ। और दरअसल मेरे को बाय बर्थ विज़न नहीं था, तो जब मैं 3 मंथ का था तो पहली बार ऑपरेशन हुआ, और जब मैं 6 मंथ का था तब दूसरा ऑपरेशन हुआ, एंड शायद लेज़र हुआ था। उस लेज़र के कारण मुझे ग्लूकोमा हुआ, लेकिन ये मेरा ग्लूकोमा मुझे डिटेक्ट तब हुआ जब मेरी एक आँख वाइट हो गई, और वो 1998 में मैं फिर डॉक्टर के पास गया। और ये कॉमन है, जब तक हमको पता नहीं लगता हम जाते नहीं हैं। तो वो मैं गया, लेकिन जिस डॉक्टर के पास मैं गया, फिर वहाँ से लेकर मेरी जर्नी 2021 तक सेकंड आई की रही। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, उसकी वजह से मुझे फिर सेकंड आई में भी, और मुझे 2019 में आइज़ में अल्सर भी हुआ था, तो उससे भी मेरा विज़न लॉस हुआ। और मैंने दवाइयाँ तो रेगुलर डाली हैं। हाँ, कभी कभी मैं कर जाता था आनाकानी, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं बोलूँगा भी नहीं। लेकिन दवाई अभी भी है, अभी भी चलती है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि मायोपिया भी था मुझे। और डॉक्टर एक चीज़ और कहते हैं कि अगर आप नहीं डालोगे दवाई, ये डॉक्टर्स कंफर्म करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट हैं, आपकी आंख फट के बाहर आ सकती है प्रेशर की वजह से, तो दवाई आपको कंटिन्यू रखनी ही है। तो ये है स्टोरी। नो, इट्स ट्रू कि अगर आंखों का प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो डेफिनेटली आंखों का मतलब ये जो फटके आने की चांसेस होते हैं, ये पॉसिबल है, क्योंकि आपकी जो बाहर की परत है कॉर्निया और जो स्क्लेरा है, उसकी भी थिनिंग होती रहती है विथ टाइम बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। इसके अलावा हम लोग मेनली आई थिंक लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ आप बाकी कोई भी दवाई ले रहे हैं, डेफिनेटली वो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए, बट आइज़ के लिए स्पेशली, मतलब आप देख सकते हैं एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सपोज्ड है, जो एकदम सामने, बाकी सारे ऑर्गन्स के ऊपर स्किन तो है, हमारी जो आइज़ है वो एकदम एक्सपोज्ड है। तो आइज़ के साथ बिल्कुल कोई भी रिस्क नहीं लेना है। कोई भी ड्रॉप डाल रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत डालिए। अगर अपने आप डाल रहे हैं तो सिर्फ एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, जो हम लोग CMC बोलते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, में ये भी बता रही हूँ, अगर ये है तो आप ये डाल सकते हो। इसके अलावा प्लीज कोई भी ड्रॉप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए आंखों में मत डालिएगा। और कोई भी रील देख के आंख में गौमूत्र, प्लीज सलाइवा ये सब मत डालिए।
और यकीन घी मानिए भी डालते हमारे हैं पास ये सारे मरीज आते हैं कि आते हमने हैं। रील में देखा गुलाब जल नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं। आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे, लेकिन आप खुद कोई भी रील से मोटिवेट नहीं होंगे। यस और एक लास्ट मैं ये जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा मैम इस पर ज़रूर जोर डालेंगे। कुछ दवाइयों के जो है कंपोनेंट सेम होते हैं, तो लोग दवाइयाँ कहते हैं अच्छा कंपनी तो अलग है लेकिन कंपोनेंट सेम है, इस पे आप क्या कहेंगे? So this is okay, this this is is possible okay. क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स जो होते हैं वो अलग अलग एरियाज में सप्लाई करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको एक एरिया में एक ब्रांड का मिले वही आई ड्रॉप या दवाई और दूसरे अलग एरिया में वही मिले, बट डेफिनेटली कुछ ब्रांड्स में डिफरेंस होता है। कुछ ब्रांड्स डेफिनेटली बेटर क्वालिटी देते हैं दैन द रेस्ट, इसलिए डॉक्टर्स जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आपको वही ब्रांड का वही कॉम्पोनेंट का दवाई मिले। नहीं तो यू कैन गेट द अदर ब्रांड का दवाई या कंपोनेंट, बट ट्राई कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब वाला ही मिले। जिस लोकेलिटी में रहते हैं आप वहाँ के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको most probably वहीं के ब्रांड प्रिस्क्राइब करेंगे। दे विल नॉट टेल यू कि अच्छा हम यूपी में हैं तो हम हरियाणा का आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सब इजीली मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अब तो मेरे ख्याल से हमें ग्लूकोमा के लिए इतना भी दवाइयों का या डॉक्टर्स का हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें बहुत इजीली डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं और दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। यस ट्रू। सो मैम कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस, ये पॉडकास्ट करके? मेरा तो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एंड इट इज़ रियली नाइस कि हम लोग मतलब कि हमारे एक्सपीरियंस के साथ लोगों को अवेयर कर सकते हैं। एंड दिस मीडियम इज सच अ गुड वे टू गेट अवेयरनेस अमंग पीपल। स्पेशली ग्लोकोमा तो बहुत ही डेंजरस है, तो अगर हमें कभी भी मौका मिलेगा लोगों को अवेयर करने का, जहाँ भी हम हमेशा करेंगे। सो इस नोट पर इस पॉडकास्ट को हम यही वाइंड अप करेंगे, लेकिन आप लोगों का काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है। आपकी क्वेरीज, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे वो क्वेश्चंस हम मैम तक पहुँचाएं और उनके जवाब भी लें अगर कुछ छूट गया है तो। यस, गुंजाइश रहती है। फ़िलहाल जाने से पहले जो मैं कहता हूँ वो कह के जाऊँगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए एंड सुनते रहिए, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए पॉडकास्ट में। फिलहाल के लिए सुनते और देखते रहिए 91.2 NIVA छलदून, जिंदगी के सफ़र में आपका हम सफ़र। नमस्कार।